भूमिहार का समीकरण बना है, माने फॉरवर्ड का समीकरण बोला कि हम लोग निर्दलीय के दे करके उनको क्षेत्रीय नेता चुनेंगे और सुरेंद्र चुनाव निकालेगा। आरजेडी को बेनिफिट हो या ना हो, हाँ। उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, नीतीश जी को नुकसान हो, लेकिन नीतीश जी को नुकसान कर देंगे। इस बार तो सुरेंद्र यादव कन्फर्म जीत है एकदम उनका। राजद को दे देंगे सुरेंद्र को, हाँ। लेकिन नीतीश जी को नहीं देंगे। तो वोट इस बार किधर पड़ेगा? मेरा वोट तो डायरेक्ट जाएगा आरजेडी में। हर व्यक्ति के साथ स्वाभिमान तो जरूर होता है। बिल्कुल। हमें ताकत रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन स्वाभिमान हर व्यक्ति में होता है। नीतीश कुमार बहुत दिन मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो एक बार सलग इलेक्शन लड़के देखे न क्या जनाधार, अकेले वोट लड़के देखे बिहार, देखे उनका क्या जनाधार। कुर्सी के लोभ में कभी राजद में मिल जाना, राजद में मिल गया तो फॉरवर्ड के लिए क्या क्या बोला। चंदेश्वर जी को भगाएंगे। हाँ, चंदेश्वर जी को टीका लग जाएगा और हो सकता है कि दोबारा आवे तो जूता का माला मिलेगा। चंदेश्वर जी से और जदयू से इतना नाराजगी का है, आप लोग का वोट एकदम आंख बंद करके बीजेपी को जाती है, और बीजेपी और जदयू बिहार में गठबंधन अलायंस है। मोदी के नाम पर अभी वोट नहीं पड़ेगा जहानाबाद में? नहीं, जहानाबाद में अभी मोदी के नाम पर नहीं, इससे पूरा एलर्जी है। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी माफिया है, तब कुछ है का लगा के जीतेबू फिर और ना ललटेन बार। कुछ दिन पहले सांसद महोदय एलखुन हल तो पूरा विरोध के लिए का मामला है? नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के सारसू गांव में, और कुछ दिन पहले यहाँ के जो मौजूदा सांसद थे चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, जो कि आए थे क्षेत्र परिभ्रमण करने के लिए, वोट मांगने के लिए, और लोगों ने उनका जमकर के विरोध किया। यहाँ से उनको भागना पड़ा, गाड़ी में बैठे और फौरन से जहानाबाद के लिए निकल गए, या फिर कहाँ निकल गए हमको नहीं पता है। लेकिन सारसू गाँव में जो चंदेश्वर चंद्रवंशी है उनका पूरा विरोध हुआ है। सारसू में ही नहीं बल्कि अतरी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में वो परिभ्रमण करने के लिए गए, तो कई ऐसे गांवों में उनको भद्दी भद्दी गालियां का भी सामना करना पड़ा। तो आखिरकार चंदेश्वर चंद्रवंशी से इतना नाराज़गी क्यों है भाई जहानाबाद क्षेत्र के लोगों का? यहाँ पे 3-4-5 बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, और ये जो गाँव है, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, हर एक जात के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी जी पिछले 5 वर्षों में कभी यहाँ पे देखने तक नहीं आए कि हमारे जनता खुश है, नाराज़ है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो यही सब मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिरकार इतना विरोध काहे कर रहे हैं। का नाम बोली दादा? संजय सिंह। संजय सिंह, इसी गाँव के रहने वाले हैं? इसी गाँव के रहने वाले हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले सांसद महोदय एलखुन हल तो पूरा विरोध के लिए का मामला है? जब से वो जीते हैं तब से यहाँ कह रहे हैं कि एक बार भी मतलब सासू नहीं आया है। ठीक है, हमको काम नहीं देते, लेकिन कम से कम जनता से मेल जोल तो करते हैं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आए थे तो क्या बोल रहे थे आप लोग? इतना मतलब कि गुस्साए उनसे का है? बोलते हैं गलती हो गया, वो कहीं गलती हो गया, अब आवेंगे, अब आवेंगे, अब आवेंगे, जीतेंगे तो अभी गलती हो गया 5 साल। हाँ 5 साल गलती हो गया। तो का लगा के जीतेबू फिर? और ना ललटेन बार के ललटेन से तो आरल सुरेंद्र जी? नहीं तो ललटेन बार के जीते। ललटेन वोट से जीता कि ललटेन बार? ललटेन बार के। अच्छा, इतना नाराजगी का है? जात से नहीं, देखिए जात उत बात की चीज है, कहने का मतलब है बेबहियाते न है। जिसे हम संसद हैं, अब जनता पर मुखिया आप हैं, अब यहाँ आए नहीं कीजिएगा तो आपको क्या वोट देगा? कोई नहीं देगा। देगा नहीं, चाहे हम रहे चाहे आप रही। अच्छा, तो इसी बात के लिए आप लोग मतलब कि नाराजगी है उनको? देखिए ना हालत, देखिए, देख लीजिए, देखिए जनता के यही मांग है कि कुछ नहीं पाए। 100 ग्राम यदि पिछवो गिरा देती नल तो मतलब कि इस गांव में चंदेश्वर चंद्रवंशी जी कोई काम नहीं? एक को नालियो जो दे देती नल 2 फीट तो एक को फीट नहीं, इतना सा भी नहीं। अच्छा, दादा बोल रहे हैं कि काम करे चाहे मत करे, जनता से मिलते उलते रहते। तो मिलते हो तो स्वाभाविक लगता कि नहीं है संसद है। देखिए अति निमंत्रण गया से नहीं आए। अच्छा, मंदिर को उद्घाटन? हाँ, क्या है मैंने लोग अपने चंदा लायक बनवाए, आना चाहिए ना, निमंत्रण आपको दिया, ठीक है, हम बहुत अति तो आना चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो दिल्ली में ऐश कर रहे हैं, कुर्सी लगा के कोयला बेच के। अच्छा, कोयला बेच करके, इसका क्या राज है? तो वह माफिया जी कोयला के। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी माफिया है? तब कुछ है। अच्छा, तो इस शराब के का बोलो दादा? शराब का जो है उसका कारोबार है, पूरे झारखंड में सप्लाई करता है। चंदेश्वर जी के लड़का? हाँ, पैसा के बदौलत जो है तो नीतीश से लिया, पर किस गत इलेक्शन में भी टिकट लिया पैसा के बल पर, अवर भी पैसा के बल पर। 2019 में पैसा के बल पर टिकट मिला? हाँ,
अच्छा, कुल्लम 1700 या 1800 वोट से जीते थे चंद्रवंशी जी, और लगभग मतलब कि 2019 में चुनाव हुआ था, उसके बाद आए थे वोट मांगने के लिए आप लोगों से, तो आप लोग क्या मांग कर रहे थे? हम लोग मांग नहीं किए, कहा कि जैसे कोई काम नहीं किए, क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण नहीं किए और आप चले जाते हैं जीत करके और 5 वर्ष के बाद आते हैं, इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। और क्या? अच्छा, तो उनसे मांग क्या था, क्या चाहते थे, गांव में क्या विकास चाहते थे? चाहता था, देखिए एगो विवाह भवन बना हुआ है, उसका ढाल देना था, नली गली है। आज मुखिया जो है सो नली देखिए बना करके और सब झापना लगाया। मुखिया का तो उससे कम फंड है। बिल्कुल, मुखिया तो सांसद के 1% नहीं है। 2 करोड़ रुपया मिला, 32 लाख रुपया इस क्षेत्र में खर्च किए, कहाँ किए ये अपने जाने, और बाकी पैसा रिटर्न हो गया ना। अच्छा, तो अबरी का समीकरण का बन ले दादा? अबरी भूमिहार का समीकरण बना है, माने फॉरवर्ड का समीकरण बोला कि हम लोग निर्दलीय के दे करके उनको क्षेत्रीय नेता चुनेंगे और सुरेंद्र चुनाव निकालेगा। अच्छा, तो फॉरवर्ड का हिसाब धारणा रहा है कि बीजेपी के तरफ पाले में वोट जाता है, आप लोग बोल रहे निर्दलीय के देंगे? हाँ, इसलिए कि कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है, बीजेपी रहता डायरेक्ट तो हम लोग देते। अच्छा, डायरेक्ट बीजेपी फाइट करती तो आप लोग वोट देते? हाँ, हम लोग वोट देते, क्षेत्रीय नेता रहता देते। अच्छा, मोदी के नाम पर अभी वोट नहीं पड़ेगा जहानाबाद में? नहीं, जहानाबाद में अभी मोदी के नाम पर नहीं, इससे पूरा एलर्जी है। क्या पूरे जहानाबाद में कोई क्षेत्रीय नेता नहीं है? जगदीश शर्मा का बेटा था, अरुण बाबू थे, अरुण बाबू थे, किन्हीं को टिकट मिलता? अरुण बाबू क्या गलत आदमी है? बिना जीते हुए अथी से धनियामा से सरसों तक के रोड बना दिया। अच्छा, समय 50 नौजवान को जो है सो एम्स में मदद कर करके और जिंदा किए हुए है। आज पूर्व सांसद? हाँ, पूर्व, हाँ। अच्छा, सांसद नहीं थे वो, ऐसे ही नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल हैं। अभी भी हमारा गांव के आदमी कोई भी अरुण बाबू उतर चला जाएगा तो समझेंगे कि हमारा भाई और बेटा आया है। मतलब कि पारिवारिक वाला माहौल? हाँ, पारिवारिक स्नेह है उनसे। चंदेश्वर जी का कभी फोन करके कोशिश कैलू है मदद लेवे लगे? वो नहीं, उसका फोन नंबर है, ये नहीं है। वो 4 गो उसका जो है सो भाजपा का कैडर है, उन लोग जो है सो कुछ पैसा लेगा, उसके बाद ईटिंग मीटिंग कर करके भाजपाइयन अपने संगठित हो करके देगा 150 को वोट। अच्छा, 1 बज रहे दादा, लगभग 12:30 बज चुकले, अभी तक तू जीभू भी ले ला? तो हमको बनाना खाना पड़ता है अपने। अच्छा, अपने खाना? कोई नहीं है, 2 गो पोता है, पढ़ता है बाहर में। आप इसी गांव के रहते हैं, अकेले गांव में है? हाँ, अकेले हम रहते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे थे दादा, आप क्या बोल रहे थे? क्या पूछते हैं? यही सवाल रहेगा कि चंदेश्वर जी से और जदयू से इतना नाराजगी का है? आप लोग का वोट एकदम आंख बंद करके बीजेपी को जाती है, और बीजेपी और जदयू बिहार में गठबंधन अलायंस है। देखिए, हम लोग के साथ मजबूरी है कि बीजेपी के कैंडिडेट है नहीं, समझ गए। अब पर्सनल व्यक्ति विशेष मुझसे पूछते हैं तो हम लोग नीतीश जी का आदमी नहीं है, चाहे वो भाजपा के नाभि में क्यों नहीं रहे। अच्छा, समझ गए। नीतीश जी अपने काबिल हैं तो हम भी पब्लिक हैं अपने काबिल हैं, समझ गए। तो अगर नीतीश जी का कैंडिडेट गैर भी होता तो भरसक हम लोग वोट नहीं देते। बीजेपी से कोई कैंडिडेट रहता तो देते वो? राजद को दे देंगे, सुरेंद्र को, लेकिन नीतीश जी को नहीं देंगे। राजद से 2 खामियां हैं। सुरेंद्र जी काम करिंदे आदमी हैं, हमारा क्षेत्रीय नेता हैं, कम से कम प्रॉपर गया के रहने वाले हैं, रोज मिलेंगे, हमारा डिस्ट्रिक्ट गया है। हाँ जी, हेडक्वार्टर गया है और गया है। पार्टी क्या करेगा? हमको काम से नहीं मतलब है जी। आप कहीं के रहिए, हमरा अगर मदद कीजिएगा तो परिवार आपने हैं, मददगार आपने हैं, क्या करेगा पार्टी? हमको भोजन देगा? अरे, तो पिछले बार क्या सोच करके दिए थे चंदेश्वर जी को वोट? पिछले बार चंदेश्वर जी को देखिए, होता है माहौल और उनका भाग बनने का था, बन गया। अच्छा। शॉर्ट में यही जानिए। हाँ। लेकिन आप लोग अंदर मन से मतलब कि मन नहीं था नीतीश कुमार को वोट देने का? ना। तो नीतीश कुमार से नाराजगी है कि चंदेश्वर जी से नाराजगी है? दोनों से नाराजगी है। नीतीश कुमार, आप कहते हैं नीतीश कुमार, आपको अगर शिक्षित होंगे तो आपको नहीं पता चलता है कि सबसे बिहार को बर्गाबार में बांट के रख दिए हैं। ये कतबड़ बीस है, समझते हैं आप? ये तो भविष्य में गृह युद्ध होगा। अरे, बिहार में कुर्सी के लिए कभी राजद में मिल जाना, कुर्सी के लोभ में कभी राजद में मिल जाना, राजद में मिल गया तो फॉरवर्ड के लिए क्या क्या बोला। हाँ, है? उसके बाद फिर जब उधर देखा कि नहीं, इसका जो संगठन नहीं बन रहा है,
पूरे इंडिया का जो है सो संगठन जोड़ने वाला नीतीश है, और वही नीतीश जो है सो सबसे पहले भागा। तो अपन मतलब कि फायदा के लिए गए बीजेपी में का लगा आपको? हाँ, तब को जी परसेंटेज बढ़ाने के लिए राजद में वो रहता तो उसका नीतीश कुमार बहुत दिन मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो एक बार सलग इलेक्शन लड़के देखे ना क्या जनाधार अकेले वोट लड़के देखे बिहार में। देखें उनका क्या जनाधार है बिहार में, अगर वो बहुत भारी राजनेता हैं तो। अच्छा, तो का लगा कि बिहार में 2005 वाला नीतीश कुमार नहीं है? ना व्यक्ति तो बहुत डाउन चल गया है, नीतीश जी बहुत मैंने बदल चुके हैं, अब नीतीश जी को चाहिए। आए आज देखिए दादा बता रहे हैं कि 2% आप लोग हैं। 2% की बेकार में इधर आइए। वो नहीं बोल रहे हैं इधर आइए 2% ना। वाला, और 2% वाला उनका भी बिहार से विदा कर देते। बिहार से विदा कर दे। आइए दादा, हाँ बोलिए। ये बोल रहा है कि 2% वाला अभी खेला कर देगा। करेगा नहीं जी। हाँ देखिए, हर व्यक्ति के साथ स्वाभिमान तो जरूर होता है, बिल्कुल। हमें ताकत रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन स्वाभिमान हर व्यक्ति में होता है। तो आप अगर रे कहिएगा तो हम भी बे कहने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे। हम दादा कहेंगे तो बउआ बोलबे जरूर बोलेंगे, ये मानविक स्वभाव है, कोई व्यक्ति का स्वभाव नहीं है। मतलब कि यही सब खामियां है चंदेश्वर जी में और नीतीश कुमार में, जिसको इस चुनाव में आप लोग बदला लेंगे। अच्छा, 16 सीट पर चुनाव लड़ा है नीतीश कुमार जी, क्या लगता है कितना सीट पर लीड करेंगे? देखिए नीतीश जी जाने, इस पर हम क्या कहें भाई, कितना उनका नेतृत्व अच्छा, ऑफ कैमरा बोल रहे थे कि पहले वाला माहौल नहीं है। ना माहौल तो अभी सुन लीजिए, बेनिफिट मिलेगा राजद को, नीतीश जी सबसे ज्यादा डाउन में जाएंगे। डाउन में जाएंगे एकदम निश्चित। आरजेडी तो 0 था, अगर 2-5 सीट ज्यादा था प्लस पॉइंट में। नहीं, इनका जो भी डैमेज होगा वो राजद को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, जहानाबाद के बगल में गया लोकसभा भी है कि मांझी जी चुनाव लड़ रखिन, सर्वजीत जी हखिन, देखिए तो भाई, हनी समन का का लगा है? मांझी जी तो प्रखर नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनीतिक सूझबूझ बहुत पुराना उनका है, लेकिन उनको भी है कड़ा टक्कर है। सर्वजीत जी भी क्षेत्रीय हैं और लगातार वो विधायक रह रहे हैं, तो हराना इतना आसान नहीं होगा। कड़ा मेहनत में मांझी जी को करना पड़ेगा। मतलब कि इस बार का बिहार लोकसभा चुनाव जो है बहुत टसन में होने, कि 10-20% बेनिफिट उनको मिलेगा मोदी जी के लहर का। ये बात मोदी जी का चेहरा मतलब कि गया में काम करेगा, जहानाबाद में काम नहीं करेगा। तो नहीं, खास करके ये 8 पंचायत में तो नहीं काम करेगा। आखिरी विधानसभा क्षेत्र की पूरे घोषी उसका खिलाफ करेगा। जगदीश शर्मा का बेटा जो है सो एड़ी चोटी ये कर रहा था, और उसको टिकट नहीं मिल करके इसको मिला, तो क्या समझते हो कि जहानाबाद में घोषी उसको छोड़ करके किसी गैर का है? सभी चीज़ों का हिसाब होगा इस बार। ज़्यादा लोग एकदम पॉइंट बाई पॉइंट बात बता रहे हैं। भैया युवा हैं, बोलिएगा कुछ? नहीं, अरे कुछ तो बोलिए। अच्छा, युवाओं के लिए क्या हुआ आप लोग के गांव में? क्या बात है, युवाओं के लिए क्या हुआ आप लोग के गांव में? सांसद महोदय क्या किए? आज तो लोग सांसद के हम चिन्हबे नहीं किए हैं, नहीं पहचानते। नहीं पहचानते। अगर कोई पूछ दे रहा चलते कि पूछ लीजिए नाम इनसे, कितना आदमी के यहाँ नामों नहीं पता होगा उसका, चंद्रमेश्वर चंद्रवंशी, वो तो चीना जरी मनी अब 2-4 दिन से गाड़ी दौड़ रहा है। विरोध हुआ है तो आप लोग पहचान गए हैं। हाँ, तो देख रहे हैं हम लोग। तो वोट देते हैं ना? नहीं, हाँ देवे करते हैं वोट। तो वोट इस बार किधर पड़ेगा? मेरा वोट तो डायरेक्ट जाएगा आरजेडी में। बाभन भाई आरजेडी को वोट देंगे? अरे इसमें बाभन भाई और यादव भाई की कर सकता है। ज़्यादा बोल रहे थे कि हम लोग भूमियार हैं, तो फिर भी हम लोग आरजेडी को। भूमियार है तो भूमियार के दिया नहीं जी, आप लोग टिकट दिए कहाँ? चाहे यादव से ही देते हैं आप बीजेपी, चाहे लोजपा नहीं था, ये आप जदयू के भेज दिए हैं। आप अगला साल से 5 साल बाद आए लगातार, 5 साल चुनाव पिछला बार आए होंगे वोट मांगने के लिए, फिर 5 साल के बाद वो 2-3 दिन पहले हम देखे हैं। पहली बार दर्शन हुआ था, और वो भी पहली बार हुआ था विरोध रेलवे पर देखे हैं, वो आज सामने तो देखबे नहीं किए हैं आज तक हम। अच्छा, उनको जो बोल रहे थे कि 5 साल कहाँ रहलू महोदय, वो कौन थे? वो थे मेरे गांव के, वो चाचा थे, हमरे चाचा हलखिन। अच्छा, तोरे चाचा। हाँ, ये मतलब कि युवाओं किसी के लिए कोई काम नहीं हुआ? किसी के लिए काम में नहीं किए। तो इस बार तो सुरेंद्र यादव कन्फर्म जीत है एकदम उनका। अच्छा, सुरेंद्र, आज ही आप दादा बता रहे थे कि निर्दलीय से भी कोई किसी, वही निर्दलीय से आएगा भूमियार समाज, तो भूमियार समाज वाला जो वोट जाता था बीजेपी में, तो वोट निर्दलीय समाज में चल जाएगा, तो वो प्लस पॉइंट करेगा कि नहीं आरजेडी में? हाँ, प्लस पॉइंट उसी में करेगा। मतलब कि राजनीतिक भी आप लोग समझ रहे हैं धीरे-धीरे? नहीं समझ रहे, ऐसे क्या आप लोग भी समझते होंगे जी, उधर निर्दलीय वाला वोट जाएगा उसमें। अरुण बाबू लोजपा में जाकर के मिले कि जहानाबाद सीट हमको मिलेगा, तो उसको जो है से ये रामविलास पासवान का बेटा जो है सो चिराग जी जो है सो
माने ठोस थाम कर करके उनको टिकट नहीं दिया, नहीं दिए, हाँ। है ना, तो उनको भी क्रोध है कि हम नहीं तो तू भी नहीं, है ना। न खेलबू न खेले देबू, खेलवे बिगाड़ देबू। तो वो कहीं कि हम 1 करोड़ रुपया खर्च करेंगे हाँ। यहाँ सीट लूज करने के लिए, जद्दी नहीं रहने देंगे, ये क्षेत्रीय नहीं है चंद्रवंशी जी, और अवर जीत जाएगा तो ये जो है सो गढ़ जमा लेगा, इसलिए इसको कबाड़ देना है। 22 पंचायत है अरुण बाबू के गांव तक भूमिहार का, दिग्गज है, हाँ भाई। समझे। और उन लोग का यदि अरुण बाबू कह देंगे तो सब संगठित हो जाएगा। अच्छा, अरुण जी के बात आप लोग मानिए। हाँ, मानवे करेंगे। रीने कह रहे हैं ना, है ना। हाँ भैया, आप भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। क्या है आप लोग के विचार में, क्या है मूड में, क्या है? हम लोग का मूड में क्या रहेगा, हम लोग को अच्छा प्रत्याशी चाहिए, क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए, ठीक है, जो हम लोग के क्षेत्र का विकास करे। हम लोग वैसे प्रत्याशी का चयन करते हैं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स पे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। और अरुण बाबू चलेंगे जहानाबाद से, तो सबसे पहले आवेंगे वहाँ, देखिए उस मंदिर पर, मंदिर के पास। हाँ, सबसे पहले आवेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और चंदेश्वर जी आते हैं तो किसी विशेष आदमी के पास। हाँ, वो भाजपा के प्रत्याशी हम लोग को चाहिए, ठीक नहीं कि ये नहीं कि जीत गया, जीत करके भाग गया। हम लोग बाती पे नहीं जाते हैं। हम लोग का अपना क्षेत्रीय प्रत्याशी हो, जो हम लोग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो और जुड़ा हुआ रहे, उसको हम लोग मैंने चयन करते हैं। संसद जीते हैं नहीं अरुण बाबू, धनियामा से यहाँ रोड बना दिए, जाकर के देखिए, सारसू रोड से जोड़ दिए हैं, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है अरुण बाबू के। लोधघानी बैकवर्ड का गांव है, वहाँ रोड बना दिए हैं। और मतलब कि इस क्षेत्र में कहीं पे भी चंदेश्वर जी का वो काम नहीं, कहीं नहीं। और इस बार इसका हिसाब लिया। हाँ, आज जगदीश शर्मा का बेटा देखिए जगदीश शर्मा बना दिया आपको, जैसे मालती नदी में पुल बांध दिए। आज जो है सो जगदीश शर्मा का बेटा आ जाएगा तो कहीं टल जाएगा, कहीं नहीं टलेगा। मतलब कि जो काम किए हैं उसका ऋणी है आप, ऋणी है। और चंदेश्वर जी को भगाएंगे। हाँ, चंदेश्वर जी को टीका लग जाएगा, और हो सकता है कि दोबारा आवे तो जूता का माला मिलेगा। अवरी तो सिर्फ बात मिला था, बोली मिला था अवरी। हाँ, वही करेगा। भाजपा लोग बैठ करके 5 गो उ गाँव के 5 गो उ गाँव के बैठ जाएगा, रुपया खाएगा, लेकिन वोट। चलिए, यहाँ के जो दादा हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों का कहना है कि इस बार चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर मूड फिरा, अगर कोई निर्दलीय से आते हैं, इनके क्या बोलते हैं कि कम्युनिटी के लोग, तो उनको वोट पड़ेगा, जो पहले काम कर चुके हैं। हाँ, लोग नहीं है। आप पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, अपना परिचय। मेरा परिचय हुआ, अमित चौरसिया मेरा नाम है, नालंदा से हम लोग आए हैं। वीडियो इसी गांव का वायरल हुआ था, चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का विरोध हो रहा था। तो आप पहले नीतीश कुमार को बोल दीजिए, जो प्रत्याशी चयन करके उन्होंने जो भेजा है, समझ गए, उन्होंने जो पार्टी को, हाँ, प्रत्याशी को भेजा है। हाँ, प्रत्याशी को भेजा है, वो प्रत्याशी को जो है सो यहाँ की जनता जो है सो नहीं चाह रही है, समझ गए। क्या चाहते थे चाचा आप लोग एमपी साहब से? हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ काम करने वाले व्यक्ति हों, इस लोकसभा क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, वैसे व्यक्ति को हम लोग जो है सो चयन चाहते हैं। अच्छा, तो इस बार क्या मूड बना है? आप तो टिकट का क्या बोलते हैं कि वितरण भी हो चुका है? हाँ, टिकट का वितरण हो चुका है। टिकट का वितरण हो चुका है, तो ये प्रत्याशी जो है, हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। अच्छा। फिर भी जो है सो हम उनको जो है सो नहीं चाहते हैं, भाजपा के लोग भी नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो भाजपा और नीतीश तो अभी दोनों एक है। हाँ, तो एक है, तो नीतीश जी चाल खेल गए हैं। देना चाहिए किसी कैंडिडेट को, चयन कर करके उन्होंने भेज दिया किसी कैंडिडेट को। आप लोगों में नाराजगी पूरा है? नाराजगी पूरा है। और हिसाब किताब बढ़िया से होगा ना? पूरा बढ़िया से एकदम हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार आरजेडी को बेनिफिट होगा जहानाबाद लोकसभा से? आरजेडी को बेनिफिट हो या ना हो, हाँ, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। नीतीश जी को नुकसान हो, लेकिन नीतीश जी को नुकसान कर देंगे। पूरा एकदम तैयार है? एकदम तैयार हैं। चलिए, सबसे अंतिम चरण में यहाँ पे चुनाव है ना, सबसे अंतिम चरण में चुनाव है, अभी लंबा समय है, लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी जी और जो भी कैंडिडेट हैं क्षेत्र में लगातार परिभ्रमण कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। उसी दौरान चंदेश्वर चंद्रवंशी जी यहाँ पे 3-4-5 दिन पहले वोट मांगने के लिए आए थे, तो यहाँ के ग्रामीणों का उनको क्या बोलते हैं कि सामना करना पड़ा और यहाँ से भागना पड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र किसके पाले में जाता है। जैसे हम आज सारसू आए हैं, उसी प्रकार दूसरे गाँव में भी जाएंगे और वहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार उनका मूड में क्या है, वो किनको अपना सांसद बनाना चाहते हैं।
बाकी आप लोग चंदेश्वर चंद्रवंशी जी और इस गांव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।